बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल पर्चा सोएम। इसमें हम नसर निगारों की बारे में सवालात के जवाबात पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये असालीब नसर का पेपर है और इसमें हमने वजही गालिब सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में जो उनका इसमें हिस्सा उन्होंने आपके सिलेबस में डाला है उसके मुतालिक हम बात कर चुके हैं। और अब हम पिछली वीडियो में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नैरंगे ख़्याल के बारे में बात हो रही थी, उसी के बारे में ही आगे एक सवाल और है जो कि पास पेपर में आया हुआ है। वो है नैरंगे ख़्याल को पेश नज़र रखते हुए आज़ाद की मुरक्का निगारी पर तफसील से नोट लिखिए। मुरक्का निगारी क्या होती है ये आपने इसमें देखना होगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। मुरक्का निगारी होती क्या है? ये एक मुरक्कब तस्वीर का नाम है मुरक्का निगारी, जिसमें सिर्फ़ एक ही चीज़ का बयान नहीं होता बल्कि पूरी ज़िंदगी का मुरक्का पेश किया जाता है। और सिर्फ़ एक शख्स ही नहीं, उसके इर्द गिर्द के माहौल को भी बहुत अच्छे तरीके से पेश किया जाता है। और इंशा पर्दाज बेहतरीन जो होता है वो बेहतरीन मुरक्का निगार भी होता है। जैसे अगर किसी लड़ाई का शायर को किसी लड़ाई का शायर का उसके मुशायरे के बारे में हम मुरक्का निगार से उसकी तस्वीर कशी करने के लिए कहा जाए तो वो बेहतरीन तरीके से करेगा। और जो जुमला किरदारों की खारजा तस्वीर पेश कर सकता है वो मैदान जंग और मुशायरे की फ़िज़ा का भी नक्शा खींच कर रख देगा। और यही तमाम जो है ना तस्वीरें वो पेश करेगा जो कि जैसे उसने ख़ुद उसमें देखी हुई हैं। यही मुरक्का निगारी और नैरंगे ख़्याल में यही सब कुछ पेश किया गया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मुरक्का निगारी करते हुए नैरंगे ख़्याल में तमसील का तर्ज इख्तियार किया है, अपनाया है। और यही वजह है कि उसमें ज़्यादातर तस्वीर निगारी ख़्याली है और आज़ाद ने इन ख़्याली तस्वीर में इन्हीं इंशा पर्दाजी का ज़ोर इस्तेमाल करते हुए ऐसे ऐसे रंग भर दिए हैं और भरने की कोशिश की है जो बहुत ज़्यादा खुशनुमा और दिलरुबा है। इसके बावजूद इनकी ख़्याली तस्वीर में वो जान पैदा नहीं हो सकी जो इनकी ठोस तस्वीर में मिलती है। इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह बताऊंगी, जैसे उनका एक मज़मून है सैर ज़िंदगी, जो आप अपने सिलेबस में जो शामिल है उसको पढ़ें। तो उसका एक पैराग्राफ मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। वो कुछ ऐसे है कि जवानाने मरगज़ार यानी हरे भरे दरख्त एक दूसरे के गले में हाथ डाले झूम रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं आती थीं। वहीं आराम अपनी पलंगिड़ी बिछाए लेटा था और खुशी मीठे मीठे सुरों में पड़ी एक तराना लहरा रही थी। यही मुकाम दीगर आम का था, इसलिए जो लोग इधर से गुज़रते थे यहाँ की सरसब्ज़ी उनकी आंखों में ज़रूर तरावियत पैदा करती थी। और वो एक नाखुदा अपने हाथों पर दूरबीन लगाए खड़ा था कि मुसाफिरों को उसने इसी में से निकाल कर ले जाना था, मगर ख़राबी ये थी कि वो कश्ती खींचने के लिए उनसे डंडा मांगता था। एक पैराग्राफ ये है। और फिर इसी एक इक़्तिबास और जो कि जन्नतुल हमका उनका एक मज़मून है, उसमें वो किस तरह पेश करते हैं। वो कुछ ऐसे है कि दफ़ातन आसा का इशारा आसमान की तरफ हुआ और साथ ही उसके सब की निगाहें ऊपर उठ गईं और एक नीला किता आसमान का ऐसा साफ़ व मुसफ़्फ़ा दिखाई दिया जैसे सुबह बहार में फलक फ़िरोज़ी रंग का निखरा हुआ नज़र आता। इसी फ़िज़ाए दिलकश में बल्कि ख़ाम ख़याली का रंग नज़र आया कि आसमान से बातें करता था, मगर नामालूम था कि कौन सी बुनियाद है जिस पर ये कायम है। फ़कत पेच दर पेच बादलों का एक जंजीर था कि जादू के ज़ोर से खड़ा था और इसकी चढ़ाई का रास्ता जो हमारे ज़ेरे कदम था कौसो क़ज़ा की तरह रंगीन और खुशनुमा था। नसीम जान बख्श जो इधर उधर सब्ज़ा पर लौटती थी, हर झोंके में अक्लो हवास पर जादू की पुड़ियाँ मारती थी। तमाम दीवारें तलिस्म की थीं कि रंग से दम में सुनहरी थी और दम में रुपहली थी।
सबके निचले दर्जे के सतून अगरचे बाग़े इरम वाली तराश पर उतारे गए थे मगर बर्फ़ के तराशे थे। छत का गुंबद नहायत आलीशान था लेकिन बुर्ज की तरह ऐसे था जैसे कि शीशे का बुलबुला रखा हुआ होता है। और इस इक़्तिबास में जैसे कि मुरक्का निगारी के वो नमूने हैं, इनमें मुजर्रद अशिया को मुजस्सम और शख्स कड़े ख्याली तस्वीरकारी में पेश किया गया है। चूँकि अशिया मुजर्रद हैं इसलिए मुरक्का निगारी में पुरकशिश तासीर नहीं पाई जाती। नेज़ इनमें कोई ठोस और नुमायाँ तस्वीरकारी भी नहीं। इसके मुकाबला में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जब ठोस अजसाम के मुरक्कों पर तशबीहात और इस्तारात को इस्तेमाल किया और साथ साथ इंशा परदाजी का ज़ोर भी इस्तेमाल किया तो ऐसे मुरक्के आज़ाद की मुरक्का निगारी का आला और अरफा नमूने बन गए। इनके मजमून आगाज़ आफरीनश में बाग़े आलम का रंग क्या था और रफ्ता रफ्ता क्या हो गया, वो इस तरह से पेश करते हैं। कहते हैं कि वहाँ एक ऐसी कौम से सामना हो गया जिनकी कसरत अम्बों का कुछ ठिकाना न था मगर सब के सब ज़ईफ़ और नाताकती से ज़मीन पर बिछे जाते थे। इनमें थकन और सुस्ती की वबा फैली हुई थी और नातवानाई इन पर सवार थी। सूरत इसकी ये थी कि आंखें बैठी हुई, चेहरा मुरझाया हुआ, रंग जर्द और सूरत कैसी थी कि मुंह पर झुर्रियाँ थीं, कमर झुकी हुई, गोश्त बदन का खुश्क, हड्डियाँ बाहर निकली हुई। गरज देखा कि हाँफते कांपते रोते आह आह करते चले आते हैं। इनकी आवाज़ें सुन कर लोगों के दिल मुर्दा और जी अफसुर्दा हुए। तहम्मुल और हिम्मत को इनकी सूरत नज़र आई। तफतन उन्हें ये सब इस तरह से मुर्दा हालत में नज़र आए तो गश खाकर गिर पड़े। इसी जंगल की हवा में अजीब तासीर थी कि भले चंगे आदमियों के जी छूटे जाते थे और हौसले पस्त हुए जाते थे। इसलिए एक माहिर नुकात ने इसके बारे में ये लिखा है कि नैरंगे ख्याल के मज़ामीन में तख़य्युल की नैरंगियाँ पाई जाती हैं। इसलिए आज़ाद की ये तसनीफ़ रंगारंग ख्याल आराई और मुख्तलिफ़ किस्म के तसव्वुरात की कार फरमाई से मुमासलत रखती है। मौलाना आज़ाद फरमाते हैं कि जहाँ उन्होंने हवा में गुलजार खिलाए हैं और मजमून में रंगारंग और मुख्तलिफ़ किस्म के सरतपा आलम नरंग का रंग बताया है, वहाँ ख्याली मुरक्कों पर मुहाकात का ऐसा फितरी रंग शामिल किया कि मुरक्का ख्याली और तसव्वुराती होने के बावजूद हकीकत से ज़्यादा दूर नहीं रहता और इसमें एक आला वरफ़ा मुरक्का निगारी की मखसूस शान मौजूद रहती है जो कारी को इतना मुस्तग़रक़ और मुनहमिक कर देती है कि वो ख्याल और वाक़या के फ़र्क को यकसर भूल कर सिर्फ़ मुरक्का को अपने मंज़र में सामने रखते हैं। इसके अलावा उनका मज़मून है शोहरत आम बुकाए दवाम का दरबार। मौलाना आज़ाद का शोरा आफाक मज़मून है, ये आप लोगों ने भी इसको सुन रखा होगा। इसमें आज़ाद जितना भी नाज करे कम है और क्योंकि इसमें मजाज दर हकीकत उसका ऐसा हसीन मिलाप है कि नहायत खूबसूरत तस्वीरें मुआरज़े वजूद में आई हैं। इसमें आज़ाद फ़न की मिराज पर फायज़ नज़र आते हैं। जैसे कि एक अच्छी मुरक्का निगारी में जो बेहतरीन चीज़ें होनी चाहिए वो क्या है कि अज्ज़ाए मुरक्का को आपस में इस तरह घुल मिल जाना चाहिए कि वो एक वहदत मालूम हो। अगर ऐसा ना होगा तो अच्छी मुरक्का नगारी जो थी वो पैदा नहीं होगी। फिर कहते हैं कि महल मुकाम मौजू यानी तस्वीर की खारजी जुज़ियात भी लाजमी पाई जाएँ क्योंकि खारजी जुज़ियात पर अच्छे मुरक्का का लाजमी जुज़ होता है। अच्छी और ख़ूबसूरत मुरक्का निगारी के लिए मुख्तलिफ़ अज्ज़ा का बाहमी तवाज़ुन भी एक अहमियत का हामिल होता है ताकि फ़िक्र और नज़र जो है उसमें सब मुनासिब और माकूल मालूम हों। मुरक्का निगारी के लिए अहम और लाजमी चीज़ यानी जुज़ियात का चुनाव है ताकि सारी जो फ़ज़ा है और जो हालात हैं जहाँ आज़ाद की इंशा परदाजी शोख रोशन और बेहतरीन हो सके। और जहाँ तक आज़ाद की इंशा परदाजी और मुरक्का निगारी का ताल्लुक़ है तो इसमें ये सारी खूबियाँ पाई जाती हैं जिसकी मौजूदगी की वजह से इनके मुरक्कों में नातमामी का
एहसास नहीं होता। ये मुरक्का निगारी ख़ास तौर पर जिस के बारे में बात करना थी वो यही थी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मुरक्का निगारी, इसकी अहमियत है। ये पेपर 3 जो तीसरा पर्चा है उसमें मोहम्मद हुसैन के नरंगे ख्याल के हवाले से ये सब सवालात हैं। एक सवाल अब बाकी रह जाता है जो कि नरंगे ख्याल का हमने जायज़ा लेना है कि उसके जितने भी मज़ामीन हैं वो कैसे हैं। इसलिए आप इसको पढ़िए, सुनिए और साथ इसके जो सवालात हैं उनको पढ़िए और फिर अपना एक क्वेश्चन नाला तैयार कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए और लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।